हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहपुर में बुधवार को सेकेंड ईयर के छात्रों ने फर्स्ट ईयर छात्र छात्राओं को फ्रेशर पार्टी दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम शाहपुर करतार चंद रहे। फ्रेशर पार्टी में विभिन्न स्कूलों और कॉलेज को भी आमंत्रित किया गया था। उनके साथ महाविद्यालय के प्रबंधक निदेशक दुष्यंत कायस्थ था, चेयरमैन रमन का कायस्थ था, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्जुन कुमार और विभिन्न विभागों के प्राध्यापक विशेष रूप से मौजूद थे। छात्रों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया। इस समारोह में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की सभी शाखाओं, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट और लॉ के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसमें एकल नृत्य, एकल गान, समूह नृत्य, हास्य नाटिका व मॉडलिंग का भी आयोजन किया गया। मिस्टर और मिस फ्रेशर का चुनाव कई राउंड की प्रतियोगिता के बाद हुआ। इसमें डांसिंग, सिंगिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व इंट्रोडक्शन राउंड शामिल थे। इन सभी में कंटेस्टेंट के बीच टफ फाइट हुई। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से मिस्टर फ्रेशर सुजल, मिस फ्रेशर दीपिका, लॉ डिपार्टमेंट से मिस्टर फ्रेशर अनमोल, मिस फ्रेशर अक्षिता, पॉलिटेक्निक से सुजल व अंकिता, होटल मैनेजमेंट से नीरज और वेटनरी से गिरीश व आस्था चुने गए। चुने हुए विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अभी से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन आपको एक कहावत याद होगी कि लिबर्टी और इंडिपेंडेंस के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। वो आपको फील करना बड़ा जरूरी है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अकाउंटेबिलिटी होने वाली है फ्यूचर में। और ये आपको कब आएगी जब आप अगले 3 साल बाद का सोचोगे, या जो 4 साल का कोर्स है 4 साल बाद सोचोगे कि अगले 4 साल बाद आपने क्या करना है। जब आप वो सोचोगे तब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। जैसे अगर कोई लॉ प्रोफेशन में अगर अपनी एलएलबी कर रहा है तो उसको सोचना है कि लॉ में जो मैग्नेटिक फिगर्स हैं, जैसे सोली सोराब जी हो गए आपके लॉ में, तो आपको सोचना है कि आपको भी कल को वही बनना है। क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आपका जो एम होना चाहिए वो टॉप लेवल का होना चाहिए कि जी सोली सोराब जी कैसे लॉ में किया, उन्होंने क्या क्या किया, वो आपका एम होना चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका एम होना चाहिए कि विश्वेश्वरैया जी हैं, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया हैं, जिसके ऊपर आप इंजीनियर डे मनाते हैं, वो कैसे इंजीनियर रहे हैं, तो कैसे इंजीनियर आपने बनना है। तो ये है, मैं इस अप्रोच को नाम दूंगा मैग्नेटिक अप्रोच होती है ये, कि जब फिगर को उस प्रोफेशन में याद करेंगे तो आपको अपने अंदर फीलिंग आएगी और अपने आप ही उस एक अलग से अपने लिए एक प्लान जो है चार्ट आउट कर पाएंगे कि मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। इसके अलावा जैसे ही आप 3 या 4 साल बाद कॉलेज से निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई अर्निंग, यू हैव टू अर्न योर ब्रेड आफ्टर 4 इयर्स। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है कि आपको पढ़ाई लिखाई करा दी। 18 उस टाइम जब पास आउट होंगे, योर एज विल बी अराउंड 20 to 23 years। आफ्टर दैट यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड। आपको अपनी जीवन यापन खुद कमाना पड़ेगा। तो आपने सोचना है कि कैसे कमाएंगे आप अभी। इधर यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब और यू कैन गो इन द प्राइवेट इंडस्ट्री। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगेन यू कैन गो फॉर जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब जो आपने 4 साल बाद करना है, उसका प्लान जो है अभी से तैयार करना है आपने। अगर ये प्लान आप तैयार कर पाएंगे तो जो आपके अंदर जो लिबर्टी और इंडिपेंडेंस वाला जो एक ऐड हो गया है टैग नया, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जब आप 4 साल बाद यहाँ से निकले, यू पास आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। कि जॉब आपके हाथ में हो, जॉब नहीं करनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो जाते हैं, जैसे आप तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है तो आपके जो एमडी है, चेयरमैन साहब हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस एक मॉडल तैयार किया है। तो आपने भी सोचना है कि 4 साल बाद मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। इंडिया जो है, आने वाला इंडिया की इकोनॉमी जो है फ्लरिशिंग इकोनॉमी है अभी। जितना इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ है, इतना वर्ल्ड में कहीं ग्रोथ नहीं है इस टाइम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 4 साल बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़े। इंजीनियर, स्पेशली जो इंजीनियर हैं हमारे, क्योंकि अगर जॉब वाला ही को फंडा लेके चलेंगे तो इंडिया की ग्रोथ में आप ज्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे।
तो थिंक ऑफ दैट